हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 11th की बायोलॉजी के एग्जाम्पलर्स का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप देखेंगे आपके सामने 11th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड दिया गया है। तो एग्जाम्पलर्स में दिए गए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पलर्स में इस चैप्टर से रिलेटेड हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो मल्टीपल चॉइस के हैं या सिंगल करेक्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ए विल डिक्रीज, बी विल इंक्रीज, सी रिमेन सेम एंड डी मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमें बोला गया है कि जब हम किसी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में स्पीसीज से किंगडम की ओर जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो हम देख लेते हैं जो हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है वो इस तरह से होती है: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो क्वेश्चन में हमें बोला है स्पीसीज से किंगडम की ओर जाना है। तो जैसे जैसे हम किसी टैक्सोनॉमिक हायरार्की में नीचे से ऊपर की ओर या डाउन टू टॉप जाते हैं तो जैसे जैसे टैक्सॉन हायर होता जाता है जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं। तो इस तरह से स्पीसीज से किंगडम की ओर जाने पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए विल डिक्रीज। और इसी तरह जब हम किंगडम से स्पीसीज की ओर आएंगे तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो डिक्रीज करेंगे, क्योंकि जो हमारा टैक्सॉन होता है वो लोअर होता जाता है। तो जैसे जैसे टैक्सॉन लोअर होगा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टैक्सॉन is inversely proportional to common characteristic। टैक्सॉन जितना ज़्यादा होगा मीन्स हायर होता जाएगा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक उतने कम होते जाएंगे। और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जितना ज़्यादा होगा टैक्सॉन की जो लेवल होगी वो उतनी कम होती जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा कि जब हम स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की में तो जो हमारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस used for units of classification in plants indicates our taxonomic category of family। जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली में क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें कौन सा सफिक्स यूज़ किया जाता है। तो आप देखेंगे बहुत से फैमिली के एग्जाम्पल लाइक पोएसी, मालवेसी। तो एसी वर्ड यूज़ किया जाता है। तो जो सफिक्स होता है वो किसी वर्ड के बाद में यूज़ करने वाला वर्ड होता है, ये सफिक्स कहलाता है। और कोई शब्द अगर हम पहले यूज़ करते हैं तो ये उसका प्रीफिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हमें सफिक्स के लिए पूछा है। तो फैमिली में हम एसी वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी या ऑप्शन नंबर सी, एसी। क्वेश्चंस में हमें 3 और ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन ऑप्शंस को हम देख लेते हैं ये सफिक्स कब कब यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एल्स, ये ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ये क्लास के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एसी ये फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है जो कि हमारे क्वेश्चंस में था। और ऑप्शन नंबर डी फाइलम के लिए ए ई वर्ड यूज़ किया जाता है सफिक्स। तो इस तरह से ये कुछ सफिक्स थे जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में यूज़ किए जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू। सिस्टमैटिक्स जो टर्म है वो रिफ़र करता है या हमें बताता है
ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बी नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, सी डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, डी स्टडी ऑफ हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो सिस्टमैटिक टर्म्स हमें क्या बताता है? तो सिस्टमैटिक टर्म्स से हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पता लगता है कि वो जो स्पीसीज़ है या ऑर्गेनिज्म है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, उसका नाम क्या है या उसके कैरेक्टर क्या है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो सिस्टमैटिक टर्म है इससे हमें ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी, काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, आपस में क्या रिलेशन है इसके बारे में पता लगता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जीनस रिप्रेजेंट्स, व्हाट डज जीनस रिप्रेजेंट? जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? ए इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, बी कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल, सी ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल, या डी नन ऑफ दीज। तो जीनस से हमें क्या पता लगता है? तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि जैसे जैसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में टॉप टू बॉटम आते हैं, जीनस से स्पीसीज की ओर आएंगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे इंक्रीज होंगे। मींस जीनस में स्पीसीज, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज से रिलेटेड कैरेक्टर्स उसमें पाए जाएंगे। तो इस तरह से जीनस हमें रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम in a classification of animals is equivalent to which hierarchical level in classification of plants? क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि जैसे टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम के लिए हम फाइलम यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, ठीक उसी तरह प्लांट्स के लिए हम क्लासिफिकेशन में कौन सा हायरार्किकल लेवल यूज़ करते हैं जो फाइलम के इक्विवेलेंट होता है। ऑप्शन है ए क्लास, बी ऑर्डर, सी डिवीज़न एंड डी फैमिली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी डिवीज़न। प्लांट्स में हम फाइलम के जगह पे डिवीज़न यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड और भी एक्सप्लेनेशन हमें डिटेल में नीचे दिया गया है, आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव। बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स में होते हैं या पाए जाते हैं या रखे जाते हैं कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीसीज, बी कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज, सी कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज, या डी कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ओनली वाले आंसर से आप थोड़ा बच कर रहे हैं, ये तो ऑप्शन हमारे हो ही नहीं सकते। इन वर्ड्स को ध्यान देना होता है। तो जो बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं इनमें ऐसी स्पीसीज़ को रखा जाता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है या एग्जॉटिक होती है, उसे वहाँ से ला करके एक जगह कलेक्ट किया जाता है, या कोई स्पीसीज़ जो विलुप्त होने वाली होती है या फ्यूचर में गायब हो जाएगी। तो ऐसी स्पीसीज़ को हम बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स में रखते हैं प्रिजर्व करके। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज आर कैप्ड इन बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Taxonomic key is one of the taxonomic tools in the identification and classification of plants and animals. It is used in the preparation of taxonomic key, जो कि एक taxonomic tools होता है, ये प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। किसके प्रिपरेशन में? मोनोग्राफ, फ्लोरा,
सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दीज। जो टैक्सोनॉमी की होती है, इससे हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म, इधर प्लांट्स और एनिमल, उसके किसी एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरह से जो टैक्सोनॉमी की होती है, इसका यूज़ हम मोनोग्राफ और फ्लोरा दोनों में करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी मीन फ्लोरा, मोनोग्राफ एंड फ्लोरा दोनों में टैक्सोनॉमी की का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे से लिंक्ड अप होते हैं, एक दूसरे से कड़ी के फॉर्म में जुड़े होते हैं। क्यों? ए, दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, सी, ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, या डी ऑप्शन दिया गया है हमें ऑल दी अबव। तो हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्यों? ऑप्शन ए बोल रहा है कि उनमें कॉमन जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है सेम टाइप का, तो ये सही बात है। कॉमन जेनेटिक मटेरियल होगा, इधर डीएनए होगा या आरएनए, दोनों में से कोई एक पाया जाएगा। बी बोल रहा है दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, तो ये भी सही बात है। कॉमन जेनेटिक मटेरियल दोनों में से कोई भी एक पाया जाएगा, लेकिन वेरिंग डिग्री पे। इसीलिए ह्यूमंस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सी बोल रहा है ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी सही बात है, उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेम पाया जाता है, वो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा वो कौन सा होगा। ए, ग्रोथ, बी, एबिलिटी टू मेक साउंड, डी, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और सी, रिप्रोडक्शन। तो जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो होता है वो अपने आउटर सराउंडिंग के लिए रिस्पॉन्स देना या प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आते हैं और इस एग्जाम्पलर के लास्ट क्वेश्चन पे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन नंबर 10। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें मैच करने को बोला गया है। तो यहाँ आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमें क्वेश्चंस में पटैटो के क्लासिफिकेशन के बारे में दिया है, इसको मैच करने के लिए बोला गया है और ऑप्शंस दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें अगर किसी भी स्पीसीज़ के बॉटनिकल या जूलॉजिकल नेम पता है, मींस उसके जीनस और स्पीसीज़ पता है, तो हम इजीली इसको मैच कर सकते हैं। तो चूँकि जो पोटैटो होता है उसका बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो पोटैटो होगा उसका जो जीनस होगा वो सोलेनम हो जाएगा, मींस ई मैच करेगा 3 के साथ, और स्पीसीज हो जाएगी हमारी ट्यूबरोसम, मींस डी ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो इसी तरह से आइए हम अपने ऑप्शन में चूज कर लेते हैं। ई जो कि था हमारा जीनस जाएगा सोलेनम के साथ, यानी थर्ड के साथ, ई में हमारा थर्ड होगा। तो ई में देखते हैं थर्ड किस ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट में ही दिया गया है ई थर्ड में, और डी दिया गया है 1 में स्पीसीज ट्यूबरोसम। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैच करके देख लेते हैं कि हमारा ये क्या सेट बनता है। जीनस हो जाएगी सोलेनम, स्पीसीज हो जाएगी ट्यूबरोसम,
किंगडम प्लांटी हो जाएगा ये हमारा। और जो हमारी फैमिली होगी, जो कि हमारे क्वेश्चंस में दिया गया था कि फैमिली के लिए हम क्या सफिक्स यूज़ करते हैं, तो एसी यहाँ पे हमें हेल्प कर रहा है। तो फैमिली हमारी हो जाएगी सोलेनेसी। बचा लास्ट ऑप्शन ऑर्डर, तो ऑर्डर हमारा हो जाएगा पॉलीमोनियल्स। तो इस तरह से हमारे ये 10 क्वेश्चन थे एग्जाम्पलर्स में चैप्टर 1 जो कि 11th की एनसीईआरटी से था बायोलॉजी के। तो आई होप एग्जाम्पलर्स के इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर ये वीडियो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।